क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान से बड़े हो गए हैं? दोस्तों, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ तो ली है, लेकिन क्या वो संविधान सम्मत बात कर रहे हैं? क्या वो संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या वो संविधान के तहत उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं? इसका जवाब है नहीं चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि देश में, प्रदेश में इस समय नफरत फैलाई जा रही है। मेन मुद्दे से लोगों का, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। आप लोग भी ये फील कर रहे होंगे। आप लोगों ने कई बार जुमा पढ़ा होगा, किसी हिंदू भाई को दिक्कत नहीं आई होगी। हिंदू भाई सदियों से, सालों से होली दिवाली मनाते आ रहे हैं, किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर दोस्तों हदें ही पार हो गई हैं। उत्तर प्रदेश का एक सर्किल ऑफिसर ये कह देता है कि जुमा तो 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए मुसलमान घर में ही रहें तो बेहतर रहेगा। बताइए इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब कि अगर मुसलमान घर से बाहर निकलेगा तो क्या आप उसको जबरन रंग लगाएंगे? और अगर निकल गया तो ये कहेंगे कि देखो हमारे आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मुसलमानों को सख्त सजा दी जाए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। दोस्तों, इन्हें तो आप पहचानते होंगे, अनुज चौधरी नाम है इनका। पहलवान साहब, पहलवान साहब के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक समुदाय को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि होली आएगी तो घर में ही रहना। और अब पहलवान साहब को योगी आदित्यनाथ साहब का समर्थन मिल गया है। सोच के देखिए, अगर आप कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दें, गैर संवैधानिक बयान दें और आपको सरकार का भी समर्थन मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर तो लगेगा कि तुम भी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हो गए हो। और यही बात दोस्तों प्रूफ हो गई है, साबित हो गई है कि जो सीईओ है अनुज चौधरी, वो सत्ताधारी पार्टी का एक गुर्गा मात्र रह गया है। इस समय अनुज चौधरी के बयान की पूरे देश भर में निंदा की जा रही है और होनी भी चाहिए। अनुज चौधरी ने, याद रहे, अभी तक माफी नहीं मांगा है। ये देखिए, यहां पर एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा पाला हुआ टुच्चा गुंडा है संभल सीईओ अनुज चौधरी। इसको लेकर अखिलेश के सांसद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इससे पहले राम गोपाल यादव ने भी कहा था कि जब सत्ता का परिवर्तन होगा तो अनुज चौधरी जैसे लोग जेल में जाएंगे। इधर आपके नेता संजय सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो संभल सीईओ अनुज चौधरी है वो लफंडर टाइप का है, गुंडा टाइप का है। इस तरह की बातें सीईओ के बारे में कही जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि इसने जो बात कही है वो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। लेकिन शर्म की बात यह है कि सरकार भी ऐसे अलोकतांत्रिक अधिकारियों का समर्थन कर रही है, तो फिर कौन बचाएगा लोकतंत्र? नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री उसके समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये तो पहलवान है। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा ये तो पहलवान है, फिर तो सीईओ अनुज चौधरी की छाती 56 इंच की फूलकर हो चुकी है और अब उसे एक लाइसेंस मिल गया है। अब वो अपने बयानों से लोकतंत्र को शर्मसार करेगा, लोकतंत्र का चीर हरण करेगा
और अब हिंदू मुसलमान खुलकर होगा। सोच के देखिए, आप जिस एरिया में रहते हैं, आपका अधिकारी, आपका दरोगा, आपका पुलिस अधिकारी ही आपसे पक्षपात करने लगे। आप पीड़ित हैं, आप थाने में जाएं रिपोर्ट दर्ज कराने, और फिर आपका नाम पूछा जाए, पता चला आप तो भैया मुस्लिम ठहरे, पता चला आप ही को आरोपी बना दिया जाए। क्या करेंगे आप? इस तरह की एक साजिश, घिनौनी साजिश देश भर में चल रही है। और जब भी कोई बुनियादी मुद्दे पर सवाल करता है तो उत्तर प्रदेश के सीएम क्या कहते हैं? औरंगजेब बुरा था, अकबर बुरा था। पूरा मुद्दा जो 21वीं सदी का 2025 का मुद्दा, वो सीधे 16वीं 17वीं शताब्दी में चला जाता है। जो मरे हुए लोग हैं उस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और अब देश की जनता समझ गई, हांडा जो है फूट चुका है, अब इनके पास कुछ नहीं है। इन लोगों ने दिल्ली में 2500 रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक महिलाओं को 2500 रुपए इन लोगों ने नहीं दिया। 8 मार्च की मियाद थी, वो खत्म हो गई। तो इस बीच मीडिया जो है हमारा भांड बना हुआ है। मीडिया कॉन्क्लेव कर रहा है, मेन मुद्दे नहीं उठा रहा है, सत्ता से सवाल नहीं कर रहा है, सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। आज संभल में हो रहा है, कल किसी और जिले, किसी और शहर में होगा। ये आग जो है ये थमेगी कैसे? कौन रोकेगा? न्यायपालिका रोकेगी, संसद रोकेगी, मीडिया रोकेगी, क्या करेगी? क्योंकि मीडिया ने अभी तक सीओ अनुज चौधरी के बयान की निंदा नहीं की है, ना ही कोई हल्ला बोल, ना ही कोई डिबेट किया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप होली मनाते होंगे, जुमा पढ़ते होंगे, क्या आपको कभी कोई परेशानी आई? सीओ अनुज चौधरी के बयान से आप सहमत हैं? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।